आज देश के 13 राज्यों के लिए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, जिसमें से राजस्थान के बीजेपी के दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अपने एक कद्दावर नेता को सक्रिय राजनीति से हटाकर बीजेपी ने ये संकेत दिए हैं कि वह राज्य में एक नए नेतृत्व को उभारने की कोशिश करेगी। सुनिए उनका बयान। कि पार्टी ने मुझे जब भी जो भी जिम्मेदारी दी, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं और आज भी कर रहा हूं। जैसा उन्होंने मुझे काम दिया, मैंने उस काम को अच्छी तरह से मेहनत से करने का प्रयास किया और उन्होंने भी मुझे बहुत बार 11 बार मुझे टिकट देकर के चुनाव लड़ने का मौका दिया। ये कोई भाग्यशाली कोई मिलता है। और यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी ने और मेरी पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं वहाँ काम करूँ, तो मैं निश्चित रूप से उनकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा और काम को अच्छी तरह से उस शुचिता के साथ और बिना पक्षपात के करने का प्रयास करूँगा। ईश्वर भी मदद करेगा और पार्टी के सब वरिष्ठ लोगों का भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैंने कभी पार्टी से कोई पद नहीं मांगा। पार्टी जो भी काम मुझे देती है, छोटा और बड़ा, मैंने कभी समझा नहीं। मैंने उसको पूरा करने का प्रयास किया। प्रतिपक्ष का नेता बनाने के बारे में भी मैं सवेरे 8 बजे तक ही मुझे पता नहीं था कि मुझे बनाएंगे। उन्होंने मुझे मंत्री बनाया तो भी उन्होंने बनाया। जो काम दिया उसको मैं छोटा बड़ा नहीं समझता हूँ। जो पार्टी के वरिष्ठ लोग जो निर्णय करते हैं वो पार्टी के हित में करते हैं और कार्यकर्ता के हित में करते हैं। मैंने निश्चित रूप से पूरा किया। तो मैं इस दौड़ में कभी रहा ही नहीं कि मुझे क्या बनना और क्या नहीं बनना। आपने मेरे स्वभाव में भी कहीं भी काम में भी नहीं देखा होगा कि मुझे कोई विशेष पद चाहिए, इस कारण से मैंने कोई प्रयत्न किया हो। आज दिन तक मैं कभी अपने पद को मांगने के लिए कभी किसी के पास नहीं गया। उन्होंने दिया, उसको मैंने पूरा करने का प्रयास। देखो, मैं सोचता हूँ कि बीजेपी में व्यक्ति पर इतना आधारित नहीं होता है, क्योंकि बीजेपी का संगठन अब निरंतर नीचे तक बहुत सशक्त बन गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा। देखो, मैं आपको बताऊं कि 2013 का भी बजट उनका देखो, इसी तरह से रेवड़ी बांटने का प्रयास किया था उन्होंने। और उसके बाद 21 आ गए। बड़ी मुश्किल से मान्यता प्राप्त विरोधी दल का भी स्तर नहीं मिला। तो ये भी इसी तरह से कपोल कल्पित घटनाएं हैं। घोषणाओं का अंबार लगा दिया, पैसा कहीं है नहीं। मैंने बजट को कल से टटोलना शुरू किया है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में तो बढ़ोतरी है ही नहीं। तो आप ये जो हजारों करोड़ रुपए की जो रेवड़ी बांट रहे हो, इस पैसे की व्यवस्था होगी कहाँ? पहले भी आपने सोचा था कि हमारा जो कर्जा होगा वो 4,62,000 करोड़ होगा, जो आपने एस्टीमेट किया था। वो साल के अंत में जाते जाते 5,16,000 हो गया और इस बार उन्होंने 5,79,000 का कर्जा माना है। लेकिन मैं सोचता हूँ 6 लाख से ऊपर तो सामान्य व्यवस्थाओं को ठीक करने में ही लगेगा। तो इसके पास बजट ही नहीं है। केवल और केवल फीता काट करके भूमि पूजन का पत्थर जरूर लगा सकते हैं, बाकी 100% इन घोषणाओं को ज़मीन पर उतार ही नहीं सकते। और ये भी जानते हैं कि हमको 8 महीने में उतारना थोड़ी है, हमें तो कोहनी पे गुड़ लगाना है, जिससे जितना सौदा पड़ जाए उतना पड़ जाए। जैसे 10 दिन में कर्जा पड़ गया और 50,000 वोट ज़्यादा आने से मुख्यमंत्री बन गए। सुनिए इस मामले में वसुंधरा राजे ने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने राजस्थान से इतना एक्सपीरियंस्ड और संजीदा व्यक्ति चुना राज्यपाल के पद को सुशोभित करने के लिए। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे राजस्थान को नापा है अपने कार्यकाल में और उदयपुर डिवीज़न को बहुत प्यार से संभाला है। मैं मानती हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस्ड नेता अभी राजस्थान में तो शायद ही कोई हो। और साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष पुरजोर तरीके से रखा है, वैसे हम लोग उनको बहुत मिस करेंगे।